वेलकम टू एमटी स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग स्पीडी साइंस के थ्योरी सेक्शन में शरीर से जुड़े हुए प्रमुख अद्भुत तथ्य के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के प्रमुख अद्भुत तथ्य देखेंगे हम लोग। शरीर से संबंधित कई अद्भुत तथ्य। मनुष्य का हृदय धड़कता है कितनी बार? 72 बार प्रति मिनट। कितना बार मनुष्य का हृदय धड़कता है? 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 8 हड्डी होता है। ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में श्वसन की दर कितनी होती है? स्वस्थ मनुष्य में श्वसन की दर होती है 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम के बीच होता है, करीब करीब। ठीक है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग होता है उसको प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम बोलते हैं। मस्तिष्क के बड़े भाग को प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्क या किडनी। किडनी का वजन कितना है? किडनी 150 ग्राम का होता है मात्र। किडनी का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ में होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जांघ वाली। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो कौन सी होती है? ये होती है स्टेपीज़, कान में होती है स्टेपीज़। हमारे शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है? हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी जबड़े का हड्डी होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? ये सबसे कठोर तत्व होता है दांतों में जो एनामिल होता है, ऊपर वाला परत, चमकीला परत एनामिल, वो शरीर का सबसे कठोर तत्व है। सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तचाप कितना होता है? ये होता है 120/80। ठीक है। हमारे मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% तक हमारा बॉडी जल से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है रक्त की मात्रा जो है हमारे शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो हमारे शरीर के टोटल वेट का 7% जो है उसमें ब्लड होता है, रक्त होता है, हमारे शरीर के टोटल वेट का। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? मनुष्य में रक्त की मात्रा सामान्यतः 5 से 6 लीटर तक होती है मनुष्य में। मानव रक्त का जो कि क्षारीय होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्त होता है इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है। ठीक है। कितना होता है? 7.4। रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध करता है किडनी या वृक्क। रक्त को शुद्ध प्योर करता है किडनी। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? ये होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जो जीवन काल कितना दिन होता है? लाल रक्त का जीवन काल होता है 20 से 120 दिन, 20 से 120 डेज, 20 से 120 दिन लाल रक्त कण का जीवन काल होता है। जबकि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन मात्र। ठीक है। तो लाल रक्त कण का ज़्यादा होता है 20 से 120 दिन और श्वेत रक्त कण का 2 से 4 दिन। ठीक है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहते हैं। ठीक है। और लाल रक्त कण को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट और लाल रक्त कण को एरिथ्रोसाइट। शरीर का जो तापमान का जो नियंत्रण है कौन करता है? तापमान का नियंत्रण हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर का ताप नियंत्रक है ये। सर्वदाता रक्त समूह कौन है जो कि यूनिवर्सल डोनर है? तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ये यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर। और सर्वग्राही कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है? ए बी। देखिए ओ अगर किसी का ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। और यूनिवर्सल रिसेप्टर में सर्वग्राही में ए बी है। अगर ए बी किसी का ब्लड ग्रुप है तो वो किसी से भी खून ले सकता है। ठीक है। रक्तचाप नापने के यंत्र को बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर जो है स्फिग्मोमैनोमीटर से नापा जाता है। ब्लड बैंक क्या है? ब्लड बैंक प्लीहा, प्लीहा को या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन का पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? तो हमारे भोजन का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है। मुंह से ही लार मिलता है, टाइलिन मिलता है और वहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण अंत में कहाँ पे होता है? छोटी आंत में। जो पच जाता है जब भोजन तो उसका जो है अवशोषण छोटी आंत में सबसे लास्ट में होती है।
पित्त या बाइल रस कहाँ से स्रावित होता है? ये यकृत के द्वारा, लीवर के द्वारा। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत के द्वारा। विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में, मतलब लीवर में। विटामिन ए कहाँ रहता है हमारे शरीर में? लीवर में, यकृत में। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि ये भी है यकृत। हमारे पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो है वो यकृत है या लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि जिसको कि मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये कौन सी है? ये है पिट्यूटरी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी। मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती है भाई? 12 जोड़ी पसलियाँ। पूरे शरीर में 12 जोड़ी पसलियाँ। और मनुष्य में हड्डियाँ कितनी होती है? तो 206। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है और 12 जोड़ी पसली होती है। शरीर में मांसपेशी कुल कितना होता है? ये होता है 639। हमारे शरीर में मांसपेशी कुल होता है 639। हमारे लार में जो है पाया जाने वाला एंजाइम कौन होता है? लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है लार में? टाइलिन। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? ये होता है पुरुषों के क्रोमोसोम से, ना कि महिलाओं के क्रोमोसोम से। किसी भी बच्चे का लिंग का निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, मनुष्य का जो हृदय है इसमें कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 4 कोष्ठक। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 या 23 जोड़े। हमारे शरीर में गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 46 या 23 जोड़ा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है ये है त्वचा। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा, हमारा स्किन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। हमारे शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा हो गया? तंत्रिका तंत्र। और शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20। हमारे शरीर में कुल मिला के 20 एमिनो अम्ल होते हैं। शरीर में प्रतिदिन कितना मूत्र बनता है? 1.5 लीटर। हमारे शरीर में कुल मिला के 1.5 लीटर मूत्र बनता है। और मूत्र दुर्गंध क्यों देता है? इसमें यूरिया होता है, इसीलिए ये दुर्गंध देता है। ठीक है। और मानव मूत्र जो कि अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, इसका पीएच कितना होता है? ये होता है 6। मूत्र का पीएच कितना होता है? ये होता है 6। ठीक है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले थ्योरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।